एपिसोड 22। सांसों में बसे हो तुम। अब तक हमने सुना, यहाँ आर्यांश अपने जिद और घमंड में चूर था कि वो आहाना को अपना बनाकर रहेगा। इस सुरूर में वो आराम से सोफे में सर टिकाकर आहाना के साथ आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोच रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। विक्रांत, भाई, आज आपकी शादी है? वाह, मुझे गार्ड्स ने सब कुछ बता दिया है। आपने भाभी के सामने शर्त रखी कि आप उनकी मदद तभी करेंगे जब वो आपसे शादी कर लेंगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आर्यांश ये सारी बातें अपनी आंखें बंद करके सर सोफे में टिकाकर सुकून से सुन रहा था, मानो उसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। विक्रांत थक हार के अपने भाई के पैरों के पास घुटने में बैठते हुए कहता है, भाई, आई नो, पास्ट में जो भी हुआ वो आप अभी तक भूल नहीं पाए हो, बट जो हुआ वो पास्ट था। आप अपने पास्ट के चक्कर में अपने आने वाले कल को क्यों खराब कर रहे हैं? भाभी को ऐसे मजबूर करना गलत है भाई। आपको तो अभी उनका साथ देना चाहिए। आप उल्टा उन्हें और बेबस कर रहे हैं। विक्रांत के ये कहते ही आर्यांश ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में उठ के बोला, मैं उसे बेबस नहीं कर रहा हूँ, उसकी लाइफ बना रहा हूँ। मुझसे शादी करने के बाद अपने आप ही उसकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ रही शर्त की बात, तो मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बहुत काम है। ओके, कह के आर्यांश अपने ही एटीट्यूड में वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ आहाना अपने दादाजी के सामने उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। वो चुपचाप उन्हें देखे जा रही थी। उसके आंखों के सामने सिर्फ वो मीठे मीठे पल आ रहे थे जो उसने अपने दादाजी के साथ बिताए थे। सच, कितने खुश थे वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में। पर जिंदगी आहाना को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आहाना, आई एम सॉरी दादाजी। मैं हमेशा कहती थी कि मैं आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखूंगी, आपके ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। पर आज आज जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। सबको फ़ोन लगाया मैंने, सबके सामने हाथ जोड़े, सारे रिश्तेदार, जान पहचान, पर किसी ने भी मेरी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। और जिसने बढ़ाया वो तो ज़िंदगी भर के लिए मेरे हाथ को थामना चाहता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, और वो ज़िंदगी भर के लिए आपका ख्याल रखेंगे। आहाना गेट की तरफ देखती है। वहाँ एक लड़का खड़ा रहता है जिसने ब्लू कलर का 3 पीस सूट डाला हुआ था। आहाना कहती है, कौन है आप? विक्रांत। मेरा नाम विक्रांत है, विक्रांत ओबरॉय। वो कहती है, ओबरॉय? ये बात सुनते ही उसे घबराहट होने लगी। उसे लगा कि ये इंसान उसे यहाँ से ले जाने आया है। आहाना, कौन है आप लोग? क्यों मेरे पीछे पड़े? मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने दादाजी को छोड़ के। विक्रांत आहाना की घबराहट समझ रहा था। उसने कामली आहाना को शांत करते हुए कहा, आप घबराइए मत, कोई नहीं ले जाएगा आपको आपके दादाजी से दूर। आहाना डरते हुए, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? विक्रांत, मैं आपको कुछ समझाने आया हूँ अपने भाई के बारे में। आर्यांश ओबरॉय, वो मेरे बड़े भैया हैं। एक्चुअली मुझे उनके बारे में ही आपसे कुछ बात करनी थी। आहाना, मुझे किसी से किसी के भी बारे में कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। विक्रांत, मैं जानता हूँ आप भैया के बिहेवियर से काफ़ी परेशान हो गई हैं, पर मेरा यकीन मानिए वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते, खुश देखना चाहते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी। वही पीछे से एक आवाज़ आती है, निशा,
रियली? वो आहाना को खुश देखना चाहते हैं? विक्रांत पीछे पलटता है। निशा गुस्से में दरवाजे के पास खड़ी होती है। विक्रांत, आप कौन हैं? निशा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बताओ, तुम कौन हो? और तुम्हारा भाई क्यों मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी के साथ खेलना चाहता है? और क्या कहा तुमने? प्यार करता है। अगर प्यार करते ना तो ऐसे मेरी फ्रेंड को मजबूर नहीं करते। विक्रांत, मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप दोनों को मेरे भाई गलत लग रहे होंगे, पर ये सच है कि वो भाभी से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। उन्हें डर है कि वो भाभी को भी खो देंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसी शर्त रखी। मैं जानता हूँ अपने भाई को, वो अपनी फीलिंग ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बस यही वजह है कि आप लोग उन्हें गलत समझ रही है। निशा, बस बस, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे अमीरजादों के प्यार को। आज इससे प्यार हुआ, कल उससे प्यार हुआ और परसों किसी और से। पर एक बात आज साफ साफ बता दूँ, मेरी फ्रेंड कोई टाइम पास नहीं है। उसके साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ, समझे? निशा की सारी बातें पीछे खड़े आर्यांश ने सुन ली। वो अभी अभी आया था। निशा की कही सारी बातें आर्यांश को गुस्सा दिला रही थी। आर्यांश गुस्से में, शट अप! ये आवाज़ आते ही तीनों आर्यांश की तरफ देखने लगते हैं। क्या करेगा आर्यांश? क्या होगा अब निशा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए सांसों में बसे हो तुम, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, ये वीडियो भले ही 10 मिनट में ख़त्म हो जाती हो, पर इसके पीछे घंटों की मेहनत रहती है। स्टोरी लिखना, वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं और मेहनत करूँगी। आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट कर सकता है। सो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।